दोस्तों प्राचीन काल में मिक्स वेज की सब्जी को आप जानते हैं क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था अन्नकूट की सब्जी। जी हाँ, अन्नकूट बोला जाता था। उसमें काफी सारी सब्जियां डलती थी, हलवाई से तैयार करते थे, बहुत चटपटी, बहुत ज्यादा मसालेदार बनती थी और किसी प्रोग्राम या फंक्शन पे स्पेशली इसे बनाया जाता था। आज इसी की रेसिपी मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। इसे हम गड्ढे की सब्जी भी बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकुंज और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल शुगर एंड बटर में। तो दोस्तों गड्ढे की सब्जी बनाने के लिए, अन्नकूट की सब्जी बनाने के लिए जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है बैगन। तो मैंने यहाँ पर 2 बैगन लिए हैं, मीडियम साइज के बैगन है। इसमें करीबन 17-18 सब्जियां डलेंगी। तो बैगन आप 2 ले रहा हूँ, तो बाकी सब्जियां आप समझ सकते हैं कितनी कम लेनी पड़ेंगी, बिकॉज क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। बैगन को इस तरीके से काट के आपको रखना है। बैगन बहुत जल्दी काला पड़ता है, इसलिए मैंने लास्ट में काटा था दोस्तों। साथ में मैंने आधी लौकी ले ली है, जिसे हम घिया भी बोलते हैं। इसके भी बड़े बड़े पीसेस काट लेंगे। इसका आपको छिलका उतार के इसे काटना है। साथ में मैंने यहाँ पर ले लिया है एक मूली, जिसका छिलका उतार के बड़े बड़े पीसेस में काटा है। सारी सब्जियां आपको रफली चॉप करनी है। साथ में मैंने यहाँ पर ले लिए गाजर, इसका भी छिलका उतार के दोस्तों बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। साथ में मैंने यहाँ पर ले लिए एक शिमला मिर्च, छोटी सी शिमला मिर्च है, इसको बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है आधा पत्ता गोभी, सबसे छोटे साइज का लिया था, उसको भी आधा लिया है मैंने यहाँ पर। इसको रफली चॉप करके डालेंगे। साथ में मैंने यहाँ पर करीबन 100 ग्राम के आसपास पालक लिया है, जिसकी पत्तियों को वॉश करके अच्छी तरह हम लोगों ने काट लिया है रफली। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है एक परमल, इसके ऊपर की स्किन को पील ऑफ करके हम लोग इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में डाल देंगे इसमें। साथ में मैंने यहाँ पर लिए करीबन 8 से 10 बीन्स हैं, जिसको बड़ा बड़ा पीसेस में काटा है। साथ में दोस्तों एक अरबी ली है, जिसको भी बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। यहाँ पर मैंने कद्दू लिया है करीबन 100 ग्राम के आसपास। इसका छिलका नहीं उतारेंगे और इसे बड़े बड़े पीसेस में हम लोग यहाँ पर काट के ऐड कर देंगे। साथ में मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 आलू, इसका भी हम लोग छिलका नहीं उतारेंगे और बड़े बड़े पीसेस में इसको ऐड कर देंगे। हलवाई लोग इसी तरह बनाते हैं दोस्तों, इसका छिलका उतारने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये सारी सब्जियों को आप काट के पहले से तैयार रखेंगे और सब्जियां काटने से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मैंने सारी अलग अलग काट के आपको दिखानी थी, इसलिए रखिए। आप एक ही बाउल में पहले से इकट्ठा करके रखिए उसको, जब सब्जी बनाए तब यूज करिए। साथ में दोस्तों मैंने यहाँ पर लिए 2 टमाटर, ये भी आपको काट के पहले से रखने हैं, सब्जियों में मिक्स नहीं करना है। साथ में 2 से 3 हरी मिर्च और एक टुकड़ा अदरक का, जिसको मैंने जूलियंस की शेप में काट लिया है। यहाँ पर मैंने दोस्तों लिया है करीबन आधा चम्मच के आसपास लौंग है और 1 चम्मच के आसपास यहाँ पर काली मिर्च है। इन दोनों को मिक्स करेंगे और इसको हमें दरदरा पीसना है। थोड़ा सा कोर्स ग्राइंड करिएगा दोस्तों। जो अदरक कूटने वाला होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। तो इसको एक बार हम लोग दरदरा पीस लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसको दरदरा पीस लिया है मैंने और इस तरीके से आपको तैयार रखना है। और साथ में दोस्तों हमें क्या मसाले का मिक्सचर तैयार रखना है वो बता देता हूँ। तो ये अभी हमने लौंग और काली मिर्च पीसी है, ये डालेंगे। साथ में 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। उसके साथ में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर। साथ में 1.5 चम्मच के आसपास करीबन अमचूर पाउडर है ये। इसके साथ में हम लोग यहाँ पर लेंगे गरम मसाला 1 टेबल स्पून। साथ में लेंगे काला नमक 1/4 चम्मच। साथ में यहाँ पर लेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर करीबन आधा चम्मच और साथ में 1 चम्मच लेंगे कसूरी मेथी, जिसको हाथ से क्रश करके डालेंगे और इन सब मसालों को हम लोग मिक्स कर लेंगे। और ये मसाले का मिक्सचर हम लोग बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। तो ये सब अलग अलग नहीं डालना पड़ेगा, आप पहले से तैयार रख सकते हैं। तो ये तैयारी आपको पहले से करके रखनी है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो दोस्तों मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा दिए, मसाला मिक्सचर दिखा दिया, सब्जियां दिखा दी। उसके अलावा ये 7-8 चीज़ें और हैं, वो आप सारा डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक इंग्रेडिएंट्स लिख के छोड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कढ़ाई गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और साथ में हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा। तेल गर्म होने पे जीरा डालना है, 1/4 चम्मच हींग डालनी है और आपको 2 से 3 तेज पत्ते डालने हैं। इनको 8-10 सेकंड के लिए आप भून लेंगे, थोड़ा सा जीरा चटक जाएगा। और एक बार जीरा चटक जाएगा दोस्तों, इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, करीबन आधा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने लिया है। इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे करीबन 10-12 सेकंड के लिए। और जब ये थोड़ा सा मसाला भून जाएगा फिर इसमें हम ऐड करेंगे सारी सब्जियां। तो दोस्तों इस स्टेज पे सारी सब्जियां इसमें हम डाल देंगे, सिवाय टमाटर के और आपको हरी मिर्च अदरक आपको छोड़ना है। बाकी सारी सब्जियां हमने इसमें डाल दी है। इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा एक बार हम लोग मिक्स कर लेंगे तेल में और मसाले में, जो हमने हल्दी पाउडर वगैरह डाला है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद दोस्तों इसे आप थोड़ी देर पकने दीजिए। तो दोस्तों सब्जियां सारी मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे इसमें नमक। तो मैंने करीबन 1 चम्मच नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। नमक से दोस्तों क्या होगा, सब्जियों में जितना बिल्कुल वाटर कंटेंट है वो सारा रिलीज हो जाएगा, सारा पानी सब्जी में आ जाएगा। तो हमें पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे हम सब्जियों को बॉईल करेंगे। तो इस तरीके की एक परात या थाली आपको लेनी है जिसमें थोड़ी गहराई हो, ताकि ये ढकने के काम आए और सब्जियों में स्टीम से हम सब्जियां पका सकें।
और इस तरीके से सब्जियों को साइड से आप दबा दीजिएगा और इसको इस थाली की मदद से ढक दीजिएगा। साथ में आपको इसके ऊपर कोई भारी वजन की चीज़ रखनी है, तो मैं यहाँ पर अदरक कूटने वाला इसके ऊपर रख रहा हूँ और इसे हम सबसे पहले स्टेप में 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर। पूरी सब्जी आपको लो फ्लेम पर बनानी है। तो ये देखिए मैंने इस पर रख दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। तो दोस्तों करीबन 3 मिनट हो चुके हैं। सब्जियां देख लेते हैं एक बार कितनी पकी है। तो आप देख सकते हैं सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हुई हैं। तो इसी स्टेज पर हम लोग इसमें मटर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे पानी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये सब्जियों ने जो पानी रिलीज़ किया है इसी की मदद से हम लोग इस सब्जी को बनाएंगे, बॉईल करेंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में आप मैश करते रहिए। मैश करने से क्या होगा, सब्जियां जल्दी पकेंगी और आपको एक साथ मैश लास्ट में नहीं करना पड़ेगा। तो इस स्टेज पे जब सब्जियां थोड़ी सी नरम हो जाएंगी हम लोग ऐड करेंगे मटर। मैं यहाँ पर फ्रोज़न मटर ले रहा हूँ करीबन आधा कप। अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो स्टार्टिंग में सारी सब्जियों के साथ में उसको ऐड कर लीजिए, तो आपको ये अलग से 2 मिनट का गैप नहीं देना पड़ेगा जो मैंने लिया है। अब इस मटर को भी अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे दोस्तों इसमें। और मटर के मिक्स होने के बाद अब इसे हम दोबारा से ढककर 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर। और बीच बीच में चलाते रहिएगा 2 से 3 मिनट बाद, ताकि सब्जी नीचे लगे ना। तो दोस्तों करीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और सब्जियां देख लेते हैं। सब्जियां आप देख सकते हैं काफ़ी पक चुकी हैं, बिल्कुल नरम हो चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो इस स्टेज पे हम लोग आप देख सकते हैं नीचे इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, पानी सूख चुका है। अगर आपको लग रहा है बीच में पानी कम है तो आप पानी गर्म ऐड कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिए हैं, ताकि जो पानी की कमी है वो टमाटर से पूरी होगी। और टमाटर भी पकने का टाइम आ चुका है, टमाटर को भी पकने के लिए छोड़ देंगे। तो लास्ट में से हम कवर करेंगे दोस्तों, करीबन 3 से 4 मिनट के लिए रखेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो दोस्तों 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, पानी भी आ चुका है, टमाटर ने रिलीज़ कर दिया है। तो दोस्तों सब्जियां सारी पक चुकी हैं। अगर आपको लग रहा है सब्जी अभी भी पकी नहीं है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके उसको 2 से 3 मिनट 4 मिनट उसको ढक के दोबारा से पका लीजिए, क्योंकि गाजर वगैरह कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो अनकुक्ड रह जाती हैं। या तो उनके पीसेस छोटे काटिए आप, या फिर उनको दोबारा से पका लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सब्जियाँ देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल आराम से कट रही है, बिल्कुल पक चुका है। काशी फल भी, कद्दू भी पक चुका है, सारी सब्जियाँ पक चुकी हैं। तो इस स्टेज पे हम लोग इसे एक बार मैश कर लेते हैं अच्छी तरीके से, बिकॉज जो गड्ड की सब्जी है उसका गड्ड का नाम ही इसीलिए पड़ा है। गड्ड मड का मतलब होता है मिक्स कर लेना। तो इसमें सब्जियां बिल्कुल मिक्स होती हैं और हल्की हल्की सब्जियां दिखती भी हैं, आप पहचान सकते हैं। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी, अदरक डाल देंगे साथ में, और जो हमने मसाला मिक्स करके बनाया था दोस्तों, इस स्टेज पे हम मसाला भी ऐड कर देंगे। ये फाइनल स्टेप है हमारा। और इस मसाले को हम लोग डालने के बाद, मैंने सारा मसाला डाल दिया है इसमें, सारा मसाला डालना है आपको, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने जिस क्वांटिटी में दोस्तों सब्जी बनाई है, आप इसी क्वांटिटी में अगर ले रहे हैं तो मसाले सेम रखिए। अगर आप बढ़ा रहे हैं तो मसाले बढ़ा लीजिए, कम कर रहे हैं तो कम कर लीजिए। अब इसी तरीके से हमें मसालों के साथ में सब्जी को भूनना है, और करीबन आप ये मान के चलिए 3 से 4 मिनट तक भूनना है, जब तक मसालों का कच्चापन खत्म ना हो जाए, खुशबू और कलर बहुत अच्छा ना आ जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। इसका मतलब सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। लास्ट में अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे फ्रेशली चॉप करा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया जितना ज़्यादा वो डालिएगा बहुत बढ़िया लगता है इसमें टेस्ट हरे धनिया का। और इसको भी हम लोग मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे इस स्टेज पे। तो दोस्तों ये सब्जी बनके तैयार है। इसको आप पूड़ी के साथ, पराठे के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। कढ़ी चावल के साथ बहुत बढ़िया लगती है, बट मेरा प्रेफरेंस रहता है पूड़ी के संग, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की रेसिपी, आप बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको रेसिपी पसंद आई या नहीं आई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों।